तब्दीली यहाँ नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के आफ्टर माथ के हवाले से। उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो अभी तक बरकरार हैं पाकिस्तान की सियासत पे। आज मुस्लिम लीग नून ने ऐलान कर दिया कि वो ना तो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के नताइज को तस्लीम करती है बल्कि इन नताइज के खिलाफ एक तहरीक भी चलाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुस्लिम लीग नून के पास आज़ाद कश्मीर में धांधली के सबूत मौजूद हैं, क्योंकि 25 जुलाई 2018 को होने वाले आम इंतखाबात के हवाले से नून लीग ने इसी तरह धांधली का शोर मचाया था, लेकिन उसके कोई भी सबूत किसी भी मुतल्लिका फोरम पर नहीं दिए गए। 3-3.5 साल जो हैं वो गुजर चुके हैं, अभी तक कम से कम 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात के हवाले से नून लीग अपना बयानिया किसी भी लीगल फोरम पे साबित नहीं कर सकी। सिर्फ सियासी बयानिया तो उसका मौजूद है। तो अब आज़ाद कश्मीर में जो एक सियासी बयानिया और जो तहरीक चलाने का ऐलान किया जा रहा है नून लीग की तरफ से, तो क्या नून लीग के पास कोई सबूत मौजूद हैं? धांधली के सबसे अहम सवाल तो ये है। और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में जो मुहाजिरीन की सीटें हैं, जिनमें से कई सीटें पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती, उन्हीं में से एक सीट सियालकोट की भी थी। तो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के बाद अब एक बार फिर टाकरा और मुकाबला होने जा रहा है नून और जुनून का कल सियालकोट में, लेकिन वो पाकिस्तान के ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से है, पंजाब असेंबली की एक सीट के हवाले से है। तो गुज़श्ता ज़िमनी इंतखाबात जो हुए पिछले 3-4 महीनों में, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो पै दर पै शिकस्त हुई, जो मोरल उनका डाउन हुआ, वो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में एक बड़ी फतह के बाद बहुत बड़ी सतह पे जो है मोरल बूस्ट हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। क्या कल होने वाले सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे फ़ायदा उठाएगी या मुस्लिम लीग नून अपनी सीट को रिटेन करेगी और एक बार फिर साबित करेगी अपने बयानियों को कि देखा जी, आज़ाद कश्मीर में तो धांधली कर ली थी, यहाँ पर तो सीट हमारी ही है और हम जीते हैं पाकिस्तान में जो भी ज़िमनी इलेक्शंस होते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी और इंतखाबी हालात हैं, सूरत हाल है, वो बड़ी गर्मा गर्म है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। और ख़ासतौर पर कल होने वाले सियालकोट का ज़िमनी इलेक्शन, इसी के बारे में बात करेंगे। और इसी से जुड़ा एक डिबेट जो पिछले 3 साल से, बल्कि पिछले पाकिस्तान में कई सालों से जारी है कि जब भी इंतखाबात होते हैं, धांधली जो हारता है वो धांधली का इल्ज़ाम लगाता है और जीतने वाला उसको तस्लीम नहीं करता। तो अब हुकूमत ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक बार फिर ऑफर कर दी है कि जी रोना धोना धांधली का छोड़े, आके बैठे इंतखाबी इस्लाहात करें। और हुकूमत ने यह भी ऑफर कर दी है कि हम सिर्फ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर ही नहीं बल्कि नैब के कवानीन पर बात करने के लिए भी तैयार हैं। तो क्या अपोजिशन हुकूमत की इस रिफॉर्म्ड एंड रिफाइंड और इंटरेस्टिंग ऑफर को कबूल करेगी? इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। और खासतौर पर जैसा कि कल सियालकोट का एक बड़ा मार्का होने जा रहा है ज़िमनी इलेक्शन का, तो मेरे पास 2 बड़े ज़बरदस्त, बड़े दबंग रहनुमा और तर्जुमान मौजूद हैं अपनी अपनी जमातों के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए उमूर नौजवान और कामयाब जवान प्रोग्राम के सबरा भी हैं उस्मान डार साहब। और मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल हैं, बड़े ज़बरदस्त तर्जुमान हैं अताउल्लाह तारर साहब। उस्मान डार साहब, आप ये बताएं, सियालकोट में एक सीट तो आपने आज़ाद कश्मीर की जीत ली, लेकिन जो पाकिस्तान के इलेक्शंस होते हैं वहां पर सियालकोट की सीट के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अभी तक गुड लक की सूरत हाल क्रिएट नहीं हुई। तो कल का क्या होने जा रहा है, और वो भी इस इन क्लाउड्स के दरमियान कि आज़ाद कश्मीर में आप लोगों पर धांधली का बहुत बड़ा ठप्पा लगा दिया एक बार फिर नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने भी। उस्मान डार साहब, देखिए गरीदा, मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून और बिलखुसूस मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा का जो मुसलसल रियासत मुखालफ बयानियाँ या अदारों को कमज़ोर करने का बयानिया, अब वो तकवीयत पकड़ रहा है। और वही चीज़ आपको आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात में नजर आई। सियालकोट से हम एक सीट नहीं 2 सीटें जीते हैं। डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में 2 सीटें थी आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए और दोनों अल्हम्दुलिल्लाह जीते। अलबत्ता गुजरांवाला डिवीज़न
जो कि एक इनका गढ़ माना जाता है, एक स्ट्रांग होल्ड है पीएमएलएन की, एमएनएज और एमपीएस की 5 सीटें 5 से 5 सीटें अल्हम्दुलिल्लाह जीते। वो अलग बात है, कल अता तारड़ ने बड़ा जोर लगाने की वहां परसों कोशिश की और वो सारे आपके सामने हालात। बेहतर होता मेरा भाई पुलिस का गिरेबान पकड़ने की बजाय इस्माइल गुज्जर का गिरेबान पकड़ता, जो मोदी को बुला रहा था, जो हिंदुस्तान को इनका उम्मीदवार गुजरांवाला से बुला रहा था। जी धांधली होगी तो हम हिंदुस्तान को पुकारेंगे। तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था तारड़ से कि अपने कैंडिडेट को ये हिलाएगा जुलाएगा। ये तो कानून और कानून के गिरेबान पे वहां मेरा भाई हाथ डाल रहा था। अब सियालकोट में भी कल ये हारने जा रहे हैं। अच्छा, तमाम सर्वेज हमारे हक में हैं, ठीक उस तरह से जैसे कश्मीर में गैलप सर्वे आ चुका था, 44% हमारा था, 12% पे ये थे बाकी सारे नताइज आप देख लें उसी कॉन्टेक्स्ट में आ रहे हैं। मैं मजाइका हेज आपके नाजरीन को बात ये बताना चाहता हूं, लेकिन उस्मान डार साहब, कल अगर आप लोग ये सीट ना जीते PP 38 वाली, तो आप लोग धांधली का इल्जाम तो नहीं लगाएंगे नून लीग पे? देखें, मुझे पहले बताएं, क्या खुशाब में हमने इल्जाम लगाया है, नौशहरा में हमने लगाया है, डस्का में ये इलेक्शन जीत के हमने लगाया है, जितने बाय इलेक्शन गवर्नमेंट हारी है हमने तो नताइज तस्लीम किए हैं। इनको भी आदत डाल लेनी चाहिए गरीदा नताइज तस्लीम करने की। अगर हमने मेहनत की है, हमने उस एरिए में डिलीवर किया है, लोगों के जो भी महरूमियां थी उनको हमने दूर किया। लोग देख रहे हैं आजाद कश्मीर का जो इलेक्शन अब सियालकोट से जीते हैं उसका भी असर आएगा कल के इलेक्शन में। सियालकोट के जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ये 5 की 5 सीटें हम गुजरांवाला डिवीजन की जीते हैं आजाद जम्मू कश्मीर की। और देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहता हूँ, जो ये धांधली का नैरेटिव लेके आए हैं, आजाद जम्मू कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर इनका, इलेक्शन कमीशन इनका, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का बयान आ चुका है, ना धांधली हुई है ना लो टर्न आउट पे ये जो बातें कर रहे हैं। और मुझे बहुत दुख हुआ आज एहसन इकबाल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा जी हम फैट ऑफ तक जाएंगे, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा। मैं आपके प्रोग्राम से मुस्लिम लीग नून वालों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, खुदारा अपनी जात के लिए, सियासत के लिए, मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी को और मुल्क को दाव पे ना लगाएं। फैटफ की बातें कर रहे हैं। फिर वो जो एक क्लिप को लेके मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट आया, मैं समझ रहा हूं एक शर्मनाक बात है कि एक प्लांटेड ग्रुप को बिठाकर खुद मुख्तार कश्मीर का नारा लगवा कर उसको इंडोर्स कर रही हैं ट्विटर के जरिए। इनसे पूछने वाली बात है। वो तो आपके अपने वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि जी हम कश्मीर में रेफरेंडम करवाएंगे कि कश्मीरी पाकिस्तान से इल्हाक चाहते हैं या आजाद होना चाहते हैं। ये तो इमरान खान साहब ने खुद बात की है रेफरेंडम की। देखें, लेकिन वो देखें रेफरेंडम तो हो गया, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हक में भी फैसला दे दिया जी हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अगर कहते हैं कश्मीरियों को हम हक देंगे जो भी वो फैसला करते हैं। मुझे पहले ये बताएं, क्या ये 5, 7, 10, 25, 50, 100 का जत्था बैठ के एक जगह पे खुद मुख्तार कश्मीर की बात करेगा? इस तरह रेफरेंडम किया जाता है? बात यह है कि ये लोग अपनी जात के लिए किस हद तक मुल्क की सिक्योरिटी को खतरे में डाल सकते हैं। ये हिब्बुल्लाह वाली जो मीटिंग हुई है मियां नवाज शरीफ के साथ, जबकि रियासत एक पोजीशन ले चुकी है, वो शख्स जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा था, अगर देखिए मैं फौज में नहीं उगरीदा, लेकिन मैं अपने अमल से, मैं अपने अल्फाज से साबित कर सकता हूं कि मैं मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूं। लेकिन मियां नवाज शरीफ को भी अपने अमल से, अपने अल्फाज से साबित करना है। जब वो फौज को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, रियासत के इदारों को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट हो, फौज हो, उनको एम्बैरस करने की कोशिश करेंगे, तो फिर यही होगा। फिर ये जो आजाद कश्मीर के लोगों ने तमाचा मारा नून लीग के मुंह पे अपने वोट की ताकत से, बल्ले पे ठप्पा लगाकर। वजीर आजम इमरान खान उनके सफीर हैं। अब मैं समझता हूं कि कश्मीर फरोशी का बयानिया जो ये लेके मीडिया में आते थे, कम से कम अब ये उससे इज्तनाब करेंगे। अच्छा, आपने एक बहुत लंबी और बहुत संगीन चार्जशीट लगा दी है। अता तारड़ साहब का इसका जवाब लेना। अता तारड़ साहब 2-3 मोटी मोटी बातें उस्मान डार साहब की। एक तो वो कह रहे हैं कि जी वोट को इज्जत दी है कश्मीर वालों ने और आपके बयानिए पर तमाचा मार दिया, नंबर 1। नंबर 2 वो कहते हैं कि जी आप फैटफ को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सियासी बयानिए के लिए कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा इस्तेमाल करके पीटीआई ने एजेके में धांधली की है। सबूत हैं आपके पास इसके? बल्कि इसको छोड़ दें, इससे पहले ये बताएं कि आजाद कश्मीर में धांधली के कोई सबूत हैं? 18 में भी आप लोग यही मंत्र अपनाते रहे, लेकिन किसी फोरम पे लीगल आप धांधली के सबूत लेके नहीं गए। मुहिब्बुल्लाह से मुलाकात, खुद मुख्तार कश्मीर का दावा, इस्माइल गुज्जर का बयान, ये लंबी संगीन चार्जशीट लगाई है उस्मान डार साहब ने। बहुत शुक्रिया गरीदा साहिबा। डार साहब ने जो कहा कि कश्मीर के अवाम ने वोट को इज्जत दी है, वोट को इज्जत नहीं, तहरीके इंसाफ ने नोट को इज्जत दी है। सरदार तनवीर इलियास
जो इनके कैंडिडेट हैं वजारत उज़्मा के, हाँ। उन्होंने कब तहरीक इंसाफ ज्वाइन की, उनकी तहरीक इंसाफ के लिए या कश्मीरी अवाम के लिए क्या खिदमात हैं, उनको कश्मीर में क्यों लॉन्च किया गया और वो उनकी क्या हैसियत है। बात यह है कि उन्होंने इनसे वादा किया था इमरान खान साहब से कि मैं 1.5 अरब रुपया इस इलेक्शन पे लगाऊंगा और ये मैं पैसे के जोर पे आपको इलेक्शन निकाल के दूंगा। जो अली अमीन गंडापुर अपने हाथों से वहां पे नोट बांटते रहे और इलेक्शन कमीशन इतना बेबस था कि उन्होंने अली अमीन गंडापुर जो कि वजीर अमूर कश्मीर हैं, उनको कश्मीर से निकल जाने का हुक्म दिया क्योंकि वो रिगिंग कर रहे थे, प्री पोल रिगिंग कर रहे थे। हमारा निजाम देखें कि नाम निहाद वजीर आजम पाकिस्तान एक एक्सपेल किए हुए शख्स को अपने हेलीकॉप्टर में बिठा के वहां पे लाए और उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर को थ्रेटन किया कि मैं ले आया हूं, मेरा जो करना है कर लो। जहां पे आप माल के ताकत पे, जहां आप इक़्तिदार के जोम में आप इस तरह की हरकत करेंगे और आपने वहां जो तकारीर की और जिस तरीके से इस कैंपेन को चलाया, हमने तो देखिए अपना लीगल प्रोसेस पूरा फॉलो किया और ये जो विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं, नारोवाल की सीट जो मुहाजिरीन की सीटें इधर पंजाब में है, हम 300 वोट से हारे हैं, रिजेक्टेड वोट 700 है। पिंडी की नसीमा वानी खातून की सीट हम 50 वोट से हारे हैं, रिजेक्टेड वोट 400 है। शौकत शाह लेकिन एक मिनट तारा साहब, एक मिनट, आप लोगों ने पिंडी की नसीमा वानी साहिबा वाली सीट पर रिकाउंट भी करवा लिया ना। रिकाउंट में भी 740 हैं या इसके करीब करीब हैं पीटीआई के वोट, उतने ही निकले हैं और नसीबा साहिबा की वही 720 निकले हैं। मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि इन्होंने, मैं खुद गुजरांवाला मौजूद था, हाँ। इन्होंने वोटर लिस्टों में से लोगों को इतनी बड़ी तादाद में निकाल के स्कैटर किया है। मैं कश्मीर कॉलोनी गया फॉर एग्जांपल, हाँ। वहां मुझे नहीं, पिंडी वाला आपने मुझे जवाब नहीं दिया, पिंडी वाला जवाब नहीं दिया। रिकाउंट में भी पीटीआई जीती है, आप पूरे का पूरा एजेके खुलवा दें, रिकाउंट करवा लें। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये किस तरह मैनेज किया गया। अच्छा, इन्होंने वोटर ट्रांसफर किए हल्के से बाहर। ठीक। फॉर एग्जांपल हमारे गुजरांवाले के एक पोलिंग स्टेशन पे 3000 वोट ट्रांसफर किया गया, कुछ को गुजरात, कुछ को सियालकोट, कुछ को नारोवाल, कुछ को मंडी बहाउद्दीन। हमने इसकी खिलाफ दरखास्तें भी दी। इतने लोगों के वोट या तो कैंसिल किए या बाहर भिजवाए। उसके बाद वफादारियां तब्दील करवाने का जो सिलसिला शुरू हुआ, और देखिए सरदार तनवीर इलियास जो भी आदमी मैं नहीं जानता, बड़ा सुना है कि ये सेंटोरस का कोई मालिक है जिसको लॉन्च किया गया है। उसको लॉन्च करने का क्या मकसद था? अगर इतने मकबूल थे, उसको कश्मीर में क्यों लेके आए? सिर्फ इस वजह से जो इन्होंने पंजाब में किया। पंजाब में जनरल इलेक्शन में वी वर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, हम सबसे ज्यादा सीटें लेके जीते थे। इन्होंने वहां पे जहांगीर तरीन को लॉन्च किया, उसका जहाज और उसके ब्रीफकेस को इस्तेमाल किया और हुकूमत बना ली। अब आप देखिए, हमने 5 लाख वोट लिया है, इनका 6 लाख वोट है। इन्होंने तमाम तर धांधली के बावजूद आप देखें कि वोट का डिफरेंस देख लें कितना कम है। यानी अगर, और ये जो मेरे भाई बात कर रहे हैं, भाई इस तरह की सीटें नहीं, लेकिन ये लॉजिक नहीं है ना अतार साहब, ये लॉजिक समझ नहीं आती कि उन्होंने 6 लाख वोट लिया, हमारा 5 लाख है तो निश्चितों की तादाद कम है, इसका मतलब है कि धांधली है। कि धांधली की लॉजिक समझ नहीं आती क्योंकि पॉपुलेशन पर बेस करता है ना, कि जिन हलकों में, जिन सीटों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वहां की पॉपुलेशन बमुकाबला जिन हलकों पे आप जीते हैं वहां की पॉपुलेशन। मैं ये कह रहा हूं कि वोटर फहरिस्तों को मैनिपुलेट करके, टैंपर करके इतना अफेक्ट किया गया कि वोट, उसके बावजूद हमने 5 लाख वोट लिया और हम करीब आए। ठीक। यानी 5 लाख वोट लेके हमें 6 सीटें मिली हैं। इनकी 6 लाख वोट लेके ये मेजॉरिटी ले गए हैं। ये लॉजिक अगर आपको समझ में आए तो आप इस पे जरूर बात करें कि हम 5 लाख ले रहे हैं, हमारी 6 सीटें, ये 6 लाख ले रहे हैं, इनकी मेजॉरिटी है। ये कौन सी साइंस है, मुझे बताएं। अता साहब, ये जितनी मिसालें आप बयान फरमा रहे हैं, तो ये सारे सबूत नून लीग के पास मौजूद हैं धांधली के? हमारे पास हमारा एक कंट्रोल रूम एस्टैब्लिश था। हाँ। हमारे पास तमाम तर दस्तावेजात मौजूद हैं। हाँ। और हम देखिए जो एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया है, हाँ। वो सिर्फ एहतजाजी तहरीक नहीं होगी। हाँ। वो तहरीक होगी जिसके अंदर हम अपनी कानूनी जंग भी साथ लड़ेंगे। ठीक है। देखिए ये एक बदतरीन धांधली की मिसाल है। आप मुझे बताएं ना, अली अमीन गंडापुर ने तमाचा तो इलेक्शन कमीशन के मुंह पे मारा,
ये जो तमाचे की बात कर रहे हैं, वो वजीर है, वो पैसे बांट रहा है, वो गालियां दे रहा है। इलेक्शन कमीशन कहता है जाए। और देखिए ये जो मेरे पे उन्होंने इल्जाम लगाया ऑन नोट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन, मैंने ना किसी के गिरेबान पे हाथ डाला है, ना मैंने किसी को हाथ लगाया है। मैं आपको रिकॉर्डिंग के दौरान वीडियो भेजता हूं कि वहां पे क्या हुआ, वो आप चला दें, मुझे ऐसी आदत नहीं है। मैं अपने आप को बहुत तहम्मुल मिजाज समझता हूं, और ये इनकी रिपोर्ट होगी कि जी गिरेबान पे हाथ लगाया। कल मैं जरूर इनको वार्निंग दे दूं, अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो बुलदार का है ताहिर खुर्शीद, उसने अगर धांधली की कोशिश की तो मैं उसका गिरेबान जरूर पकड़ूंगा, क्योंकि सियालकोट की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन पे इन्होंने लगा दी है। वहां पे डार साहब तो नहीं गए, इनके इख्तलाफात हैं फिरदौस आशिक अमान साहिबा से, और वो उनका डोमेन है, वो इनको ज्यादा एंटर नहीं होने देती वहां पे। मगर मैं तो वहां पे फिरा हूं, और मैं बॉर्डर एरिया से लेके मैं शहर तक फिरा हूं, मैंने जलसे भी किए, रात भी मैं क्लोजिंग जलसा करके आया हूं, मैं एक एक यूनियन काउंसिल में गया हूं, और वहां पे पोजीशन वन वे है। ये जो मर्जी कहते रहे, उस्मान बुजदार का प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्या, पूरी हुकूमत भी इकट्ठी हो जाए, अल्लाह के फजल से हम वादे बरतरी से जीतेंगे। उस्मान डार साहब इसका जवाब दें। और दूसरा एक बुनियादी सवाल, नून लीग सारी की सारी इस बयानिए पे जो है बिल्ड कर रही है धांधली का कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिए 6 लाख वोट और 25 सीटें, नून लीग ने लिए 5 लाख वोट और 8-9 सीटें। तो ये कहाँ का वो कहते हैं कि इंसाफ है, वो कहते हैं तो खुली धांधली है। उस्मान डार साहब चले, मैं समझता हूँ कि अता तारड़ ने मेरे लिए बहुत आसानी पैदा कर दी। अब आपने मुझे 2 मिनट देने हैं। देखिए, पहला इन्होंने कहा जी हमारी कुछ सीटों पे 300 वोट हैं, 400 वोट हैं से हारे हैं और रिजेक्टेड वोट ज्यादा है। अगर ये धांधली है तो फिर मैं अता तारड़ से पूछता हूँ, 2018 के इलेक्शन में ख्वाजा आसिफ मुझसे जीते हैं 1200 वोटों से और 7,500 वोट रिजेक्टेड है। मेरा तो रिकाउंट भी नहीं हुआ अभी तक, मैं तो सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका हूँ रिकाउंट के लिए। तो फिर ये के ऑन रिकॉर्ड के ख्वाजा आसिफ ने धांधली की थी 2018 में, उस्मान डार जीता हुआ है। दूसरा, मेरे भाई से पूछने वाली बात है कि मैं ख्वाजा आसिफ के खिलाफ सबूत लेकर अदालतों में गया हूँ, ये किस फोरम पे गए हैं? धांधली खेल रहे हैं ना। 2018 के अभी तक सबूत आए हैं ना आजाद कश्मीर के आएंगे। नहीं, वो कह रहे हैं कि पूरा कंट्रोल रूम था, सारे दस्तावेजाती सबूत हैं। अच्छा गरीदा, आपके नाजरीन के लिए मैं एक और जो इन्होंने पेशे खिदमत किया जी, इनके 6 लाख हैं, हमारे 5 लाख हैं, इनकी सीटें 25 हैं, हमारी 6 हैं। तो मैं अता तारड़ से पूछ लेता हूँ ख्वाजा आसिफ की तरह ही कि 2013 के इंतखाबात में गरीदा हमने 70 लाख वोट लिए और हमें मिली 26 सीटें। इन्होंने वोट लिए 1.5 करोड़, इन्होंने ली 130 सीटें। हमसे डबल वोट लेने पे तो इनकी सीटें 60 होनी चाहिए थी 2013 के इंतखाबात में, फिर वो भी धांधली थी। माने फिर ये कैसे ले गए 130 सीटें 1.5 करोड़ के साथ और हम 70 लाख आपने पॉइंट दिया बड़ा जबरदस्त, ये आपने पॉइंट दिया। अभी और सुने जरा। अच्छा। आगे सुने, मैं 1,15,000 वोट लेके हार जाता हूं, मैंने नहीं बनता। एक शख्स 40,000 वोट ले गया, मैंने बन जाता है पाकिस्तान से। तो मकसद ये वोटों का तनासब, हलकों के डायनामिक्स, ये सब कुछ होता है। अता तारड़ मेरे नजदीक एक समझदार आदमी है, मुझे नहीं समझ आई कि ऐसी बोंगी मारने की क्या जरूरत थी नेशनल टीवी के ऊपर जी के 6 लाख 5 लाख या 300 वोट था तो रिजेक्टेड इतना था। तो हमारे साथ अगर माजी में फिर ये सब कुछ हुआ तो मानो ना कि आप लोग ये करते रहे हो जो आप आज हमें सबक पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, तो मेरा हाल है सारी डिबेट खत्म हो जाती है गरीदा। अच्छा, पॉइंट आपने बड़ा जबरदस्त दिया और अता तारड़ साहब से इसका कंप्लीट जवाब मैं लेना चाहूंगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, लस्से का शॉर्ट क्विक ब्रेक, उसके बाद अता तारड़ साहब का तफसीली जवाब लेते हैं कि उन्होंने जो एक धांधली का केस बिल्डअप किया, उसके जवाब में उस्मान डार ने जो एक बड़ा जबरदस्त अपना फैक्ट एंड फिगर्स का चेक दिया है, क्या उसको एक्सेप्ट करते? लस्से का शॉर्ट क्विक ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान डार साहब और अता तारड़ साहब। अता तारड़ साहब, जो आपने एक बिल्डअप किया था केस धांधली के हवाले से, उसका जवाब दिया उस्मान डार साहब ने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, मुझे रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है, आप उसका जवाब दीजिए या आप चाहते हैं मैं रिपीट करूं? आजाद कश्मीर की आबादी कितनी है डार साहब से जरा पूछिएगा। आजाद कश्मीर की आबादी है 40 लाख, 4 मिलियन की आबादी है प्रॉपर पूरे आजाद कश्मीर की। वोटर्स वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज बहुत क्लोजली नेट हैं। आप जब 40 लाख की आबादी में से लाखों वोट ट्रांसफर कर देंगे बाहर, और उसके बाद हम लेंगे 5 लाख, आप लेंगे 6 लाख, और हमारा लूजिंग मार्जिन होगा कहीं पे 50, कहीं पे 300, कहीं पे 150,
हमारी 2 सीटें हम 50 वोटों से हारे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि वोट ट्रांसफर कर दिए गए थे। उसका कंपैरिजन आप एप्पल्स और ऑरेंजेस को कंपेयर नहीं कर सकते। आप इसको बोंगी कह रहे हैं, मैं आपकी बात को बोंगी कहता हूं कि आप 22 करोड़ की आबादी के मुल्क की कंपैरिजन कर रहे हैं 40 लाख आबादी के एक आजाद खित्ते से। नहीं, वो 22 करोड़ के साथ कंपेयर नहीं कर रहे, वो उन्होंने अपना हल्का भी बताया कि मेरा जो लीड मार्जिन था ख्वाजा आसिफ का वो 1200 और रिजेक्टेड वोट 7000। उन्होंने एक हल्के का कंपैरिजन भी दिया है। एक हल्के का जो कंपैरिजन दे रहे हैं, ये ख्वाजा आसिफ से बाहर नहीं निकल सकती, ये इतने जख्मी हैं। मतलब आप छोड़ दो ना भाई, 3 साल हो गए सिलेक्शन को गुजरे, कोई बात करो जवाब ख्वाजा आसिफ आता है। इनसे पूछें कि वो जिस दिन उनकी बेल हुई, ख्वाजा आसिफ ये केस मैंने बनाया था, मैं लेके चला था, ख्वाजा आसिफ बाहर क्यों आ गया, ख्वाजा आसिफ को ये क्यों हो गया, ख्वाजा आसिफ को बेल क्यों मिल गई, मैं क्यों इलेक्शन हार गया। भाई आप फेयर एंड स्क्वायर हारे हैं क्योंकि हल्का बंदी चेंज हो गई भी थी, क्योंकि जिस हल्के को आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 2018 में जब पाकिस्तान में नई हल्का बंदियां हुई, नई यूनियन काउंसिल ऐड हुई, उससे हमें तकवीत मिली। आप वो इलेक्शन हार गए हैं, आप सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, आपकी तमाम दरखास्तें रिजेक्ट हुई हैं। अगर आपके पास इतने सबूत थे और आप इतने सच्चे थे, कोई ना कोई फैसला आपके हक में आ जाता। मगर क्योंकि ख्वाजा आसिफ ख्वाजा आसिफ ख्वाजा आसिफ का राग आप रखते रहे हैं और आप राग रखते रहेंगे, वो आपका अपना नसीब है, उसमें क्या कर सकते हैं। किस्मत से कोई नहीं लड़ सकता। अगर आप पिछले 3 साल से कोई शो आपने ख्वाजा आसिफ के नाम के बगैर नहीं किया, वो आपका अपना नसीब है। मैं उस बारे में क्या कह सकता हूँ। हार्ड लक माय ब्रदर, टफ लक फॉर यू। आप नेक्स्ट टाइम आप मीट करते हैं तो शायद आपको कोई बेहतरी हो जाए, मगर आप क्या कर सकते हैं। उस्मान डार साहब को जवाब देना चाह रहे हैं इसका। उस्मान डार साहब, इसका तो जवाब दें आप। ख्वाजा आसिफ, आप क्यों इतने ऑब्सेस्ड हैं ख्वाजा आसिफ की जीत के साथ? टफ लव। देखिए गरीदा, मैं अता तारड़ की इंफॉर्मेशन में इजाफा करना चाहता हूँ। हमने 2 सीटें इनको सियालकोट में हराई हैं और हराने की जो बुनियादी वजह रही कि हालिया स्टेटमेंट ख्वाजा आसिफ का पार्लियामेंट के फ्लोर में आपके सामने है, कौम के सामने है जी, कि मेरा सॉफ्टवेयर जो है ना अपडेट हो गया है, जो वो अंदर रह के आए हैं। तो वो एक मशहूर जमाना कॉल की थी ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानियों 2018 25 जुलाई को इलेक्शन की रात, रिकॉर्ड का हिस्सा है, अपने इलेक्शन को मैनेज करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए, ये सारी कौम जानती है। इस दफा चूंकि सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका था ख्वाजा आसिफ का और थोड़ा बग रह गया था उस सॉफ्टवेयर में, तो फोन नंबर भूल गए थे और टेलीफोन कॉल नहीं हुई कश्मीर इलेक्शन में, इसलिए सियालकोट स्वीप कर लिया हमने, मेरे भाई अता तारड़। और दूसरी बात बड़ी ये एक और सुन ले बात हंसले से सुनते हैं ना, बात एक और मैं बात करना चाहता हूँ पाकिस्तानियों से। 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें ये PMLN वाले गरीदा करते हैं। नहीं बताएं तो सही ना। अता जानना चाह रहे हैं, अता को शायद नहीं पता, अता बड़े मासूम है, उनको नहीं पता, वो जानना चाह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ ने किसको कॉल की थी। ख्वाजा आसिफ मान चुके हैं खुद ही। नहीं, जो इनकी बड़ी हर, देखो मेरी बात तो सुन लो ना, ये बड़ी हज़दिल शख्सियत। मैं एक और इससे भी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ, आप वो भी अता तारड़ ने किया अभी। गरीदा बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 2 शोबों में PMLN वाले ना बड़े फैक्ट्स एंड फिगर से बात करते हैं, एक धांधली में और एक इकोनॉमी में, करप्शन में। अच्छा, करप्शन में नहीं करप्शन में। अच्छा। पता क्या कहते हैं, रिंग रोड में इतने अरब की करप्शन हो गई, दवाइयों में इतने अरब की होगी, सारे रेट इन्हें पता है करप्शन के। पाकिस्तानियों जरब देते हैं बैठ के कैलकुलेटर के साथ, बड़े एक्सपर्ट हैं करप्शन में। दूसरा, खुद मेरा भाई अभी कह रहा था धांधली कि वोट ट्रांसफर करा दिए, कश्मीर से बाहर निकाल दिए। अब भाई माना बड़ा तजर्बा है आप लोगों को इलेक्शन लूटने का, ये सारे काम आप करते रहे हैं। मुझे खुशी है कि अता तारड़ आपके प्रोग्राम में सारे फार्मूले धांधली के बता रहा है, क्योंकि एक्सपर्ट है, इन्हें पता है। इन्होंने कहा वोट कम थे, रिजेक्ट ज्यादा हुए, मैंने कहा आप भी करते रहे हैं। इन्होंने क्या वहां 6 लाख थे, 5 लाख थे, आपके 1.5 करोड़ थे, हमारे 70 लाख थे, आपकी 60 सीटें होनी चाहिए थी, 70 सीटें। नहीं, वो कह रहे हैं ना कि आप 22 करोड़ की आबादी को 20-22 करोड़ की आबादी को 40 लाख के साथ कंपेयर ना करें ना। देखिए ये तो इनका बयानिया है ना, मकसद ये है कि जब आप परसेंटेजों में जाएंगे तो वही कुछ निकलेगा। जब आप देखे मेरी बात सुने गरीदा, जब आप 22 करोड़ का में से 1.5 करोड़ की परसेंटेज निकालेंगे, वही आएगी जो 40 लाख में से 6 लाख की है। बात असल पाकिस्तानियों ये है कि ऐसी को तैसी जो एक बयानिया नैले पे दहला और ये और वो, ये सारी कार्रवाइयां ये खुद करते रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि हम धांधली करके, करप्शन करके, जिन रेटों पे हमने मंसूबों पे करप्शन खाई है, शायद ये सब कुछ अब PTI कर रही है। ये असल इनको
कह लें कि तकलीफ है। अच्छा। और कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा। पूछे ना कोई फैक्ट एंड फिगर पे बात कर लेता तारड़। अच्छा, ये बताएं ना। एक और बात, चलिए, अभी तक ख्वाजा आसिफ के केस का फैसला नहीं हुआ। फिर ख्वाजा आसिफ पे आ गए आप। पेंडिंग है डॉक्टर सुप्रीम साहब, फिर कोर्ट ख्वाजा में। आसिफ पे आ गए। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मैं आपके नाज़रीन को बताना चाहता हूँ वो पेंडिंग है, ये नहीं कि वो कोई बरी हो गए हैं। अच्छा, चलो ठीक है, ये बात आपने पूरी कर ली। लेकिन उस्मान डार साहब, पाकिस्तान और तरीके दूसरा इनसे पूछ लें, कल ये सियालकोट PP38 हारने जा रहे हैं, तारड़ अभी पूछ लो भाई, धांधली शांधली नहीं करनी है, सारे एम्पायर खड़े कर लो। वो कह रहे हैं कि आपके उस्मान बुज़दार का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, जो टीके के नाम से मशहूर है, वो कह रहे हैं कि वो भी अगर धांधली करेंगे तो हम गिरबान पकड़ेंगे। उस्मान डार साहब, वो तो आप पे अभी से इल्जाम लगा रहे हैं धांधली का। इनको ख्वाबों में भी हमसे टीके लग रहे हैं, इसलिए टीके कर रहे हैं ये लोग। तो इसलिए भाई मेरे, शेर बनो शेर, इलेक्शन लड़ो, बुला लो सारी नून लीग को पंजाब में से। अता तारड़ हारोगे इलेक्शन, मैं कह रहा हूँ गरीदा के प्रोग्राम में, कल तैयार रहो। बड़ा चैलेंज दे दिया है तारड़ साहब। अल्लाह के फजल से पेपर पे लिख लें, 10 से 15 हजार की लीड है, मैं आपको लिख के दे देता हूँ। 10 से 15 हजार की लीड से कल आप जीतेंगे इंशाल्लाह। और अगर तो गई नहीं ना, मैं फिर हूँ एक चैलेंज यहाँ प्रोग्राम में फाइनल कर लेते हैं, एक चैलेंज। और अगर आप लोग हार गए तो धांधली का इल्जाम तो नहीं लगाएंगे अता तारड़ साहब? नहीं, मैं तो शिकस्त तस्लीम करूंगा, मैं राइट वे कह रहा हूँ। ओके, जबरदस्त। मैं नहीं इनकी तरह शोर शराबा करूंगा, मैं अवाम का फैसला कबूल करूंगा सियालकोट की। बहुत शदीद बुग़ज़ है, वो तो हार गए थे, डबल खुशियां मनाएंगे बंद कमरे के अंदर। वो तो इनको बहुत खुशी होगी कि ये बाजी फारिग हो गई और हम उनसे एक स्टेप ऊपर आ गए हैं। ये सोच है, मेरी नहीं है, ये यही सोचेंगे। ये हमें लड़ाना चाहते हैं गरीदा। हमारा मुकाबला ताहिर खुर्शीद के साथ है, उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ तो 10 से 15 हजार की लीड है। हाँ। बाकी मैं खुद वहां मौजूद हूँ। हाँ। मैं टीके को कल खुद टीका लगाऊंगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से, आप इस बात को छोड़ दें। और दूसरा, जो डार साहब ने ख्वाजा आसिफ साहब पे इल्जाम लगाया धांधली का, जब इनसे पूछा कि किसने करवाई, नाम ले ले, तो ये भाग गए। इन्होंने उसको गोलमोल कर दिया, ये नाम लेने को तो तैयार नहीं है और ये इल्जाम लगा दिया है। आगे तफसील बताने से ये कासिर है, छोड़ दे इस बात को। आप लोग जो धांधली की बात करते हैं, डस्का में जो धांधली हुई थी, पाकिस्तान की बदतरीन मिसाल है। आपने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़े, किसी बाई इलेक्शन में 20 प्रिजाइडिंग अफसर अगवा नहीं हुए, ये अगवा भी हो गए, कत्लो गारत भी हुई, पोलिंग स्टेशन पे वोटर्स को भी रोका गया, फॉर्म 45 भी टैंपर हुए और सुप्रीम कोर्ट तक आप झूठे साबित हुए और री इलेक्शन हुआ। और हम अल्लाह के फजल से, यार कल के इलेक्शन की बात करो ना, डस्का गुजर गया, कल बताओ मानोगे कि नहीं रिजल्ट? धांधली का इल्जाम लगाया ना कि हमें धांधली आती है, तो मैं आईना दिखा रहा हूं कि जो डस्के में आपने किया है, मुल्क की तारीख में किसी इलेक्शन में नहीं हुआ कि इलेक्शन का डिसीजन ओवरटर्न हुआ हो, नया इलेक्शन हुआ और हम फेयर एंड स्क्वायर जीते। आपने बुरी कोशिश की, अभी भी हल्के के अंदर टीफी बट, टीपू ट्रका वाला का बेटा, पता नहीं कौन कौन लोग फिर रहे हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। आप पूरे पंजाब से बदमाश। गिरिदा, मैं वेदर रिपोर्ट चेक कर रहा था, अता तारड़ फिक्र ना करे, कल धुंध नहीं होगी सियालकोट में, वेदर रिपोर्ट बता रही है। लिहाजा डट के इलेक्शन लड़ो भाई मेरे, बुलाओ नून लीग सारी पंजाब की। यार क्या धुंध खेलते रहते हो, लीड आएगी, डस्का खेलते रहते हो। कल बोलो मैं नताइज मानूंगा, गिरिदा को कमिटमेंट दो, मैं नताइज मानूंगा। मुबारकबाद देंगे। ये इलेक्शन में आपको यूनियन काउंसिल वाइज रिजल्ट बता सकता हूं कि हमने किस तरीके से अपनी कैलकुलेशन की है और किस तरीके से हमारे लोग इस वक्त भी मुतहरिक हैं। ठीक है अता साहब, आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं तो उसके साथ ये भी बता देना कि अगर खुदा ना खास्ता आपके मुताबिक आप हार गए इलेक्शन, तो फिर धांधली का इल्जाम तो नहीं लगाएंगे ना? कल मैं हल्के में निकलूंगा। हाँ। और मैं कैमरा अपने साथ रखूंगा, जहां जहां धांधली हुई। हाँ। हम बताएंगे आपको, ना हुई तो वो भी आपको बता देंगे। हाँ। आपका मीडिया भी कवर कर रहा होगा, मगर आपको ये बात समझना होगी। नहीं, हार तस्लीम नहीं करेंगे क्योंकि उस्मान डार बड़े कॉन्फिडेंट हैं। उस्मान डार ने तो कहा कि जी हार के तो तस्लीम कर लेंगे क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है अपनी जीत के लिए। कोशिश कर रहे हैं ना, उनकी लड़ाई है फिरदौस आशिक से। वो तो भंगड़े डालेंगे कमरा बंद करके। पता है क्यों इलेक्शन हारेंगे उस्मान डार साहब? गिरिदा, ये इलेक्शन हारेंगे, देखें बुनियादी वजह भी सुने। वो तो ठीक है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने 42,000 वोट पिछली दफा भी लिए थे। एक बड़ी अहम बात मैं आपके नाजरीन से करना चाहता हूँ जी। जिस शख्स के भाई को इन्होंने टिकट दिया वहां तारक सुबहानी को, और उसके जो बड़े भाई MNA अरगमान सुबहानी,
उन्हें नेशनल टीवी पे पूछा गया कि आप अपने घर में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तस्वीर लगाएंगे या नरेंद्र मोदी की, तो वो पाकिस्तान का पार्लियामेंटेरियन है, मैंने कहता है मैं नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाऊंगा अपने घर में इस्माइल गुज्जर की तरह। ये है इनका किरदार गरीदा, ये किरदार है इन लोगों का। ये इतनी यारी है इनकी नरेंद्र मोदी के साथ के घरों में MNA अवाम के वोट से बना अरगमान सुबहानी, तारक सुबहानी का भाई, और तस्वीर किसकी लगाता है? नरेंद्र मोदी की यार। और कहीं तो सियासत को एक साइड पे रख के मुल्क का सोचो, मुल्क की सालमियत का सोचो आप लोग यार। हर जगह इलेक्शन अता कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है, झूठ है। अता कह रहे हैं झूठ है ये। मैं अभी क्लिप भेजता हूँ, मैं आपको, आप अपने नाजरीन को सुनाएं। मेरी रिक्वेस्ट पे इसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाए खरीदा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, सुनाएं कि ये किरदार है इनका। अच्छा। नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाते हैं घर में। अच्छा अता, आपका जवाब लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक का वक्त हो गया, अता साहब आपका तफसीली जवाब लेते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी अता तारड़ साहब, देखिए अब ये बुगलाहट का शिकार है। असल में जो पीटीआई की टिकट जिन हजरात को मिली है, उस्मान डार साहब से पूछ लें, उन्होंने कभी इस हल्के से इलेक्शन माजी में नहीं लड़ा। 3 इलेक्शन उन्होंने लड़े 7 वाले हल्के से, तीनों इलेक्शन वो हारे और 2018 में वो चौथे नंबर पे आए थे। तो ये किस तरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक न्यू कमर को लॉन्च किया जिनका वो हल्का ही नहीं है, हाँ। और इस बेस पे टिकट दी है कि उनकी एक हाउसिंग सोसाइटी है उस हल्के के अंदर। हाँ। अब मुझे नहीं समझ आती कि फिरदौस आशिक अमान साहिबा खुद क्यों नहीं आई, उन्होंने बाकी जो पीटीआई के मकामी लोग थे उनको टिकट क्यों नहीं दिया। आपने सिर्फ इस बेस पे इनके पास पैसा है और ये ताहिर खुर्शीद का दामाद है, आप बाहर से उठा के ले आए हैं। अभी भी बाप काफ लीग में, बेटा पीटीआई में है। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये किस तरह की कैंपेन है और ये किस तरह के लोग हैं और इनको जीत की तवक्को क्यों है। देखिए अगर तो ये हुकूमती लेकिन जो वो अरगमान सुबहानी वाली बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तस्वीर, फरीदा मैंने आपको क्लिप भेज दी है, आपकी जिम्मेदारी है पाकिस्तानी को सुनाना है आपने अपने प्रोग्राम में। मैंने आपसे अपील की है, अता तारड़ का झूठ साबित होगा। क्लिप भेज दी है मैंने आपको, अभी व्हाट्सएप की है। मैं वलियो खानदान को जानता हूँ, इनके बड़े बुजुर्गों ने भी इस खित्ते की बड़ी खिदमत की है। सियालकोट का पुरानी पॉलिटिकल फैमिली है और उनकी हुब्बुल वतनी में मुझे कोई शक नहीं है। और मैं उन्होंने नस्ल दर नस्ल इस यार अच्छी हुब्बुल वतनी है कि नरेंद्र मोदी की तस्वीर घर लगा रहे हैं यार। मुझे तो आप लोग की अता तारड़ समझ नहीं आती है। आप हिब्बुल्लाह को मिलते हैं, नवाज शरीफ हिब्बुल्लाह को मिलता है, जो जहर उगल रहा है हमारी कौम और मुल्क के खिलाफ। अच्छी हुब्बुल वतनी है यार। हमने अपने अमल से, अपने अल्फाज से बताना है कि हम मुहब्बत बताना है। आपका मैंने कहता मैं नरेंद्र मोदी की तस्वीर घर लगाऊंगा। मोदी को आप फोन करते थे, आपका फोन नहीं उठाता था और आपने उसको इलेक्शन के लिए गुड लक क्यों विश किया? आप लगाओ, आप घरों में नरेंद्र मोदी की लगाओ, नरेंद्र मोदी को पुकारो, हमें बचाओ। ये तो आपका भाई मेरे हाल हो गया इस मुल्क में। ये बेहतर है, कश्मीर के लिए बेहतर है, ये तो बातें आप करते रहे। तो मैं देखिए मुझे उनकी हुब्बुल वतनी पे कोई शक नहीं है। उन्होंने अपने कैरेक्टर से अपने आप को प्रूव किया हल्के में। पिछला इलेक्शन तारिक सुबहानी जिनकी ये बात करें वो 40,000 से जीते थे। खुश अख्तर मरहूम अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, 2018 का इलेक्शन वो 17,000 की लीड से जीते थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारा कोई मुकाबला है और ऐसे प्रोपेगेंडा से आई डोंट थिंक कि कोई। अच्छा वो जिस क्लिप की उस्मान डार साहब बात कर रहे हैं वो हम साथ साथ चला भी रहे हैं और जब ऑनर होगा तो वो साथ में चल भी जाएगा क्लिप उसका। लेकिन उस्मान डार साहब आपसे मेरा सवाल यह है कि आपने आजाद कश्मीर का इलेक्शन लड़ा, वो भी एंटी इंडिया, एंटी मोदी नैरेटिव पे। अब कल आप सियालकोट का इलेक्शन जीतना चाह रहे हैं, वो भी आप एंटी मोदी नैरेटिव पर जीतना चाह रहे हैं। आप अपने मुखालिफिन को कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी के इल्जामात उन पे लगा रहे हैं, नून लीग पे भारत नवाज होने का इल्जामात आप लगा रहे हैं। आप लोग परफॉर्मेंस की बेस पे क्यों नहीं लड़े? आपने एजेके की सारी कैंपेन की एंटी मोदी नैरेटिव पे, परफॉर्मेंस बेस नहीं की। अब कल सियालकोट वाली पंजाब में भी आप परफॉर्मेंस बेस नहीं कर रहे, एंटी मोदी कर रहे हैं नैरेटिव पे कैंपेन। देखिए परफॉर्मेंस बेस्ड कर रहे हैं, लेकिन इनका जो असल चेहरा है, अच्छा, इनका जो दोहरा म्यार है, जो इनका डबल फेस है, वो कौन के सामने रख रहे हैं। इस्माइल गुज्जर कहता है मैं नरेंद्र मोदी को पुकारूंगा, इनका MNA अरगमान सुबहानी कहता है मैं नरेंद्र मोदी की तस्वीर घर में लगाऊंगा। और दूसरा बात सुने जरा,
इनके कैंडिडेट जो तारक सुबानी है ना, उनकी हालत काबिले रहम है गरीदा, काबिले रहम। तरस आता है मुझे। और कोई मंजी होता है पंजाबी में, मंजी ना, वो कोई गांव में उसे मंजी बैठने के लिए नहीं दे रहा था। लोगों को मेरी बात की समझ होगी, चारपाई कहते हैं। तो मकसद ये इनके हालात हैं। वहाँ डेवलपमेंट की हमने, वहाँ हल्के के लोगों को हमने पूरी कोशिश की है डिलीवर करने की। जो महरूमियां रही, जो ये गिना रहे हैं, इंशाल्लाह ताला कल हम जीतेंगे। अता तारड़ आपके प्रोग्राम में आएंगे और फिर हम एक और प्रोग्राम करेंगे। अगर नहीं भी जीतते तो कम से कम नताई तस्लीम करेंगे। गरीदा इनकी तरह लेफ्ट राइट आए बाएं शाएं कैमरे धांधली इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे। हौसला पैदा करो अता तारड़, आपको कबूल करने का हौसला पैदा करो। की लीड है और मैं पूरा हल्का तारिक सुबानी के साथ फिरा हूं। पक्की कोटली से लेके डालोवाली से लेके सदरा बदरा तक मुझे एक एक यूनियन काउंसिल, एक एक गांव का नाम याद है। और मैं जलसे करके आया हूं। आप उलट कह रहे हैं वहां पे ये बरियार साहिबान को मंजी देने को तैयार नहीं है, वो पैसे देते हैं जलसे कराने के। आप क्या बात कर रहे हैं? आप तो गए नहीं वहां पे, मैं तो होके आया हूं कि भाई आप अंदर से खुश होंगे अगर हारते हैं। तो भाई बोलो ना, फिर मैं हार गया तो मैं जो भी नतीजा होगा मैं कबूल करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो डार बरादरान जश्न मनाएंगे फिरदौस पाजी के हारने की वजह से, उसकी को वीडियो कैप्चर हो जाए। भाई हम मुहिब्बे वतन भी हैं और अपने लीडर इमरान खान और पीटीआई के साथ लॉयल भी हैं। अपनी जमात के लिए खून पसीना बहाते हैं हम, दोगलापन नहीं करते। अता साहब, इस प्रोग्राम में उस्मान डार साहब ने आपके उम्मीदवार का क्लिप तो दे दिया। अब अगले प्रोग्राम में आप अगर पीटीआई हार जाती है तो फिर उस्मान डार साहब का क्लिप आप भेज दीजिएगा हमें, हम वो चला देंगे। डार साहब ठीक है? देखिए मैंने तो एक अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। देखिए गरीदा, इलेक्शन हार जीत का नाम है। ठीक, अगर हम हारते हैं कबूल कर लेंगे यार, इलेक्शन ठीक है, लोगों ने फैसला कर दिया इनके हक में। इनकी रवायती सीटें हैं, कई दहाइयों से जीतते आ रहे हैं। भाई अगर हार जाते हो तो हौसले से कबूल करो। आजाद जम्मू कश्मीर में आपने डिलीवर कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक स्टेटमेंट चले, मैं चैलेंज करता हूँ अता तारड़, मुझे क्लिप व्हाट्सएप करो। मरियम नवाज ने अपने अंकल मोदी को ललकारा हो, अंकल मोदी को। बात करते हैं, आपसे हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और ना ये आपका काम है कि आप बताएं। वो दिया आपको कश्मीरियों ने अता तारड़ दिया हिब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट हमें। बड़ा कहते थे कश्मीर फरोश, कश्मीर फरोश। ठंड पै गई हो ना, ठंड पै गई अता तारड़। कश्मीर के ऊपर बड़ा कहते थे, बड़े जी कश्मीर फरोशी कर दी हमने है। वोट मांगते रहे वहां पे। अच्छा ठीक है, आप लोगों ने कश्मीरियों की इज्जत पे हाथ लगा। ठीक, टाइम खत्म हो गया। वैसे देखा एक मिनट गरीदा, मैं सलाम पेश करता हूँ कश्मीरियों को अपने प्रोग्राम से। सही टीका लगाया कश्मीरियों ने नून लीग वालों को, बताया इमरान खान से कितनी मोहब्बत है और हम वो हमारा सफीर है। पीटीआई में रहता है, ये बात बताएगा। और वो कह रहे हैं कि कल आपने टीके लगाए तो फिर आपका गिरबान पकड़ेंगे उस्मान डार साहब। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब, अता तारड़ साहब। बड़ी जबरदस्त इंटरेस्टिंग डिबेट रही। कल एक बार फिर नून बमुकाबला जनून होगा। पाकिस्तान का ज़िमनी इलेक्शन होगा, सियालकोट का, पंजाब असेंबली का। देखते हैं वहां से कौन जीतता है, कौन हारता है, और फिर उसके बाद अगले आने वाले दिन उसके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। आई सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।